मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1। आपको इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन की घंटी को दबाना है। ध्यान देंगे, पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण अथवा लक्षण मैं बता चुका हूं। ध्यान देंगे, पीछे की चीजें उसके बाद से आगे देखेंगे। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। नंबर 2 बताए थे बच्चे, प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नंबर 3, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होती है। संचरित होती है। 5, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 6वां बताए थे, प्रकाश की तरंग दर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 7वां नंबर आपको बताए थे, प्रकाश अदृश्य होती है। जो स्वयं दिखाई नहीं देती है। 8वां बताए थे, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। ये आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, पीछे लेक्चर में। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होती है। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 6 नंबर, प्रकाश की तरंग दर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश अदृश्य होती है, जो स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अब इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे। आज जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है, ध्यान देंगे। आपने सुना होगा और देखा होगा कि एक सीरियल आता था शक्तिमान, और शक्तिमान सीरियल में जो विलेन होता है और जो हीरो होता है, उन दोनों के बीच में एक स्रोत की लड़ाई होती है। वो स्रोत क्या होता है, पुंज होता है। अब पुंज का मतलब होता है जिससे बहुत सी असंख्य प्रकाश की किरणें निकलती हैं।
अगर वो पुंज से जो किरणें निकलती हैं वे असंख्य निकलती हैं, जैसे सूर्य हो, तारे हो, लालटेन हो, मोमबत्ती हो, टार्च हो, बल्ब हो, ये जितने भी हैं एक प्रकाश के स्रोत हैं और इनसे बहुत सी किरणें निकलती हैं। और जो बहुत सी किरणें निकलती हैं उन किरणों का एक समूह बनाइए, और जब समूह बनाएंगे तो उसी समूह को हम प्रकाश किरण पुंज के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम एक टार्च बना रहे हैं, ये आपका एक टार्च है। इसके बटन को ऑन कर दीजिए। इसके बटन को ऑन करेंगे तो इससे बहुत सी किरणें निकलेंगी, बहुत से असंख्य किरणें निकलेंगी, बहुत सी किरणें निकलेंगी। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। आप प्रकाश किरण पुंज का डिफिनेशन कैसे जानेंगे? ये टार्च है और टार्च को हम स्रोत मान रहे हैं। जब इसको ऑन करेंगे इससे किरणें, बहुत से असंख्य किरणें निकलेंगे, इनफाइनाइट किरणें निकलेंगी, जिसकी गणना हमें करना कठिन है। तो जब टार्च को ऑन करते हैं तो बहुत सी किरणें निकलेंगी, और ये जो किरणें इस टार्च से निकलेंगी तो उन किरणों का एक समूह बना लीजिए। क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। समूह बनाएंगे, जैसे आप पढ़ रहे होंगे सेट ऑफ थ्योरी, तो उसमें समूह बनाया जाता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 का समूह बना सकते हैं, सप्ताह के दिनों का समूह बना सकते हैं, महीने का समूह बना सकते हैं। उसी तरह इन किरणों का एक समूह बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, और जो बनेगा वही आपका प्रकाश किरण पुंज होगा। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे? एकदम इजी, जो हम बताएं उसी परिभाषा को। किसी स्रोत से निकलने वाली असंख्य प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किसी स्रोत से निकलने वाली असंख्य प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आता है ये जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण पुंज है, इनको बच्चे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, चौथा होता है विसरित किरण पुंज। ये 4 प्रकार की होती हैं बच्चे, ध्यान देंगे। प्रकाश किरण पुंज को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, विसरित किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ध्यान से देखेंगे, चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। चित्र यहाँ पे हम बना रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलती हैं, जब प्रकाश की किरणें
किसी स्रोत से निकलती हैं और वो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों और कभी प्रच्छेदित न करें, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित न करें, उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा जानेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 हैं। नंबर 2 जानेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसमें बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसमें मान लीजिए सामने की तरफ लेंस लगा दिए, ये किरणें लेंस से टकरा कर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। अब ध्यान दीजिए, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों या आती हुई प्रतीत हों, उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब ध्यान से ध्यान देंगे, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक हो या आती हुई प्रतीक हो, उन्हें अभिसारी पुंज कहते हैं। इसके बाद से तीसरा जानेंगे, ठीक इसका उल्टा कर देंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीक हो या निकलती हुई प्रतीक हो, उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीक हो या निकलती हुई प्रतीत हो, उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चौथा आता है विसरित किरण पुंज। ध्यान से देखेंगे आप लोग, चित्र पर पहले ध्यान देंगे। जब प्रकाश किरणों की दिशाएं भिन्न भिन्न हो, जब प्रकाश किरणों की दिशाएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं विसरित किरण पुंज। जब आपको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि परावर्तन को 2 भागों में बांटा गया है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब चिकने तल या चमकीले तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जहां पे बच्चे अनियमित परावर्तन में विसरित किरण पुंज का गुण मिलेगा, मिटा सकते हैं। देखिए आगे, अगला हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देंगे, जो भी चीज बताएंगे शब्दों को तोड़कर बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ रिफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है इस पे ध्यान देंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। परावर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पराधन वर्तन। देखिए ये नया चीज आपको मिल रहा है। यहाँ परा का अर्थ हम लेंगे परावर्तित, परावर्तित,
यहाँ वर्तन का अर्थ होता है विचलन। आप विचलन का अर्थ होता है मुड़ना। मुड़ना, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। परावर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, परा धन वर्तन। पारा मिस होता है परावर्तित, वर्तन माने विचलन, और विचलन में मुड़ना। कहीं कहीं पे परावर्तन का शब्द होता है वापस। परावर्तन का शब्द क्या होता है? वापस। तो बच्चे आप ध्यान दीजिए, कोई रबड़ की गेंद ले लीजिए, कोई रबड़ की गेंद लीजिए और रबड़ की गेंद को लेकर दीवार की तरफ थ्रो कीजिए। जब थ्रो करेंगे तो देखेंगे दीवार से वह गेंद टकराने के बाद आपकी तरफ एक्चुअली क्या होगी? वापस आएगी, लौटेगी। यही घटना क्या होता है? परावर्तन होता है। जब गेंद को फेंके, गेंद टकरा कर हमारे तरफ आई, इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन का परिभाषा इसी से दे सकते हैं। वर्तन माने विचलन, और विचलन का होता है मुड़ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक हम समतल कांच ले रहे हैं, एक समतल कांच ले लेंगे। ये समतल कांच ले लिए और इसके एक भाग को पॉलिश कर दिए, तो एक भाग चमकीला रह जाएगा, चिकना होगा। पॉलिश कर दिए, अब इस पे प्रकाश की किरणें। अब यह लेक्चर अगले वीडियो में यहीं से आपका चालू होगा और आगे आपको बताया जाएगा। मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।